और पाइथागोरस थ्योरम को एक ज़रा जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम में हम करते ये थे कि हमारे पास एक ट्राइंगल होता था और उसमें कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं होता था, यानी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री होता था। सबसे पहली पहचान ये कि सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल हो, बाकी कोई भी एंगल आपके पास ना हो। फिर दूसरी पहचान ये कि आपके पास कोई भी दो साइडें गिवन होती थी और हमने तीसरी साइड ढूंढनी होती थी। तो जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, और एक कंडीशन ये कि 90 डिग्री का एंगल होना लाजमी है ना, अगर 90 डिग्री नहीं है तो तुम ये नहीं यूज कर सकते। तो ये कंडीशन जब हमारी ट्रू होती थी तो हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। ठीक है, अब जरा आगे आओ। देखो, हर वक्त तो ऐसा है नहीं कि दो साइडें गिवन होंगी, तीसरी साइड ढूंढने को आएगी और एंगल आपका कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता। एक तो चीज हो सकती है कि आप एक ट्राइंगल के या तो साइड ढूंढो, और दूसरी चीज होती है कि ट्राइंगल के एंगल्स ढूंढो। अब देखो, साइड को ढूंढने का तो हमने तरीका एक देख लिया था जिसको हम कहते थे पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आज एक और चीज देखेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, अभी उस पर जरा बात करते हैं बाद में। सबसे पहले हमने लेबलिंग सीखनी है कि कौन सी साइड क्या कहलाती है। मैंने तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज बताई थी कि अगर एंगल एक भी आपका इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी कहलाती थी हाइपोटेन्यूज, और उसकी नेबरिंग साइड्स यानी 90 डिग्री जहां पे टच कर रहा है उसमें से एक साइड होती थी ए, एक साइड होती थी बी। ठीक है, अब आज हम जरा आगे थोड़ा एडवांसमेंट करते हैं अपनी चीजों में। देखो, अगर एक आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो ये कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग का आएगी देखो जब तुम्हारा एंगल इन्वॉल्व होगा। लेट्स से यहाँ पे ये मैंने वाइट से जो एंगल मार्क किया, ये एंगल को यूज करते हुए अगर मैं साइड्स को लेबल करूं, तो देखो, इस एंगल के सामने जब जाओगे, अच्छा सामने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपोजिट। इस एंगल के सामने जब जाओगे तो जो साइड आएगी ना तुम्हारे पास, ये वाली, ये तुम्हारी कहलाती है ऑपोजिट। अच्छा, इसको बच्चे एक और नाम से याद करते हैं, परपेंडिकुलर। मैं ये वाली नहीं करवाता, परपेंडिकुलर वाली मैं ऑपोजिट से याद करवाता हूँ, क्योंकि देखो, जो एंगल यूज करना है उसके सामने वाली साइड, तो वो ऑपोजिट है। एक हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, एक हो गई आपकी ऑपोजिट। अच्छा, मुझे बताओ, हमने लास्ट चैप्टर में कीवर्ड सीखा था एडजेसेंट का, और किसमें सीखा था, काइट वाली प्रॉपर्टी में। काइट की हम जब प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो मैं बोला था एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी साथ वाली साइड्स। तो देखो, ये एंगल है, एंगल के साथ दो कौन सी साइड इन्वॉल्व है, एक साइड वो इन्वॉल्व है जो आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दूसरी साइड जो आपकी इन्वॉल्व होती है ना एंगल के साथ, उसको आप नाम दे देते हो एडजेसेंट, क्योंकि ये आपका एंगल के साथ मिला हुआ है, ये एंगल से अलग नहीं है। एंगल के साथ जो साइड मिली होती है वो आपकी कहलाती है एडजेसेंट। अच्छा, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, बेस। अगेन, मैं एडजेसेंट भी उससे कराता हूँ। तो जल्दी से, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। एंगल जो आप यूज कर रहे हो 90 डिग्री के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा जो आप यूज कर रहे हो उसके सामने वाली साइड आपकी होती है ऑपोजिट। और एंगल के साथ एसोसिएटेड साइड्स में से एक साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और उसके साथ जो होती है वो कहलाती है एडजेसेंट। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, शुरू में दो साइड्स लेबल कर लो, एक 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, एक एंगल के सामने वाली ऑपोजिट। जो तीसरी साइड बचेगी लावारिस, वो तुम्हारी कहलाती है एडजेसेंट। ठीक है, ये लेबलिंग पे मैं इस पे इतना फोकस इस वजह से करूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तुम लोग को लेबलिंग आनी चाहिए। लेबलिंग अगर तुम लोगों को नहीं आती होगी, तुम लोग फजूल के यहाँ पे मार्क्स खो दोगे। तो देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये जो वाइट से एंगल मार्क किए हुए ना, हमने इसके हिसाब से साइड्स को लेबल करना है। तो करते हैं, देखो 90 डिग्री के सामने, बगैर कुछ सोचे समझे हम क्या बोल देंगे, साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है। एंगल जो यूज कर रहे हो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, ऑपोजिट। और जो तीसरी साइड बच गई वो एडजेसेंट हो जाती है। फिर नीचे आ जाओ, अब हम एंगल यूज कर रहे हैं ये वाला, वाइट से जो मार्क किया हुआ है। इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। और तीसरी साइड जो बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है, एडजेसेंट। फिर इस एंगल पे आओ, हमने इस एंगल के हिसाब से लेबलिंग करनी है। इस एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड जो बच गई वो एडजेसेंट। फिर इस नीचे वाले एंगल के हिसाब से ये सामने वाली साइड आपकी ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाली आपकी हाइपोटेन्यूज, और आपकी तीसरी साइड जो बच गई वो आपकी कहलाती है हाइपोटेन्यूज, सॉरी, एडजेसेंट।
अच्छा, एक और तरीके से इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे ना मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। पार्ट ए में हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है। पार्ट ए के सेकंड पार्ट में हमने एडजेसेंट की लेंथ बतानी है। पार्ट ए के थर्ड पार्ट में हमने ऑपोजिट की लेंथ बतानी है। और एंगल हमें ये जो व्हाइट से मार्क किया हुआ है ना, इसके हिसाब से बतानी है। यार, इस एंगल के हिसाब से इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या कहलाती है? ऑपोजिट। ऑपोजिट आपकी लेंथ 8 है, उसके सामने तुम लोग लिख दोगे 8। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज की लेंथ 10। और जो तीसरी साइड बच गई वो ऑब्वियस आपकी क्या होती है? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट की लेंथ हो गई आपकी 6। अच्छा, एक और तरीके से इसको तुम लोग देख सकते हो। देखो, एडजेसेंट और आपका ऑपोजिट, इनकी जो लेंथ होगी ना, हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटी होगी। हाइपोटेन्यूज आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की। देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? 10 है। और बाकी एडजेसेंट और अपोजिट कितने हैं? 10 से छोटे हैं। तो ये चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ है। अच्छा, आगे एक और चीज है, हमें बतानी है द वैल्यू ऑफ साइन, और ये एक अजीब सा सिंबल, कॉस और ये अजीब सा सिंबल, टेन और ये अजीब सा सिंबल। अब देखो, आज के बाद से एक चीज याद रख लो, जहां भी तुम्हें इस तरह का साइन दिखे, इसका असल नाम तो थीटा है। इसको आप बोलते हो थीटा। ये थीटा ना आपके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को अभी जरा बाद में यूज करते हैं। पहले ये देखते हैं ये क्या भला है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनकी वैल्यू आएगी कैसे ना। तो देखो, एक चीज आपके जो हम कहते हैं ना टिग्नोमेट्रिक रेशोस, वो आपके कुछ इस तरह की होता है। साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, सबसे पहला रेशो हम देखते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, वो आपका इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी ऑपोजिट की लेंथ को डिवाइड कर दोगे तुम हाइपोटेन्यूज से। तो बेसिकली साइन का पहला लेटर एस, ओ का पहला लेटर, ऑपोजिट का पहला लेटर ओ, हाइपोटेन्यूज का पहला लेटर एच, ये आपका बन जाता है एस ओ एच, जिसको हम बोलते हैं सो। फिर दूसरा रेशो आता है आपका कॉस का। कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालते हो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करके। ठीक है, अगेन इनका पहला लेटर, कॉस का पहला लेटर सी, एडजेसेंट का पहला लेटर ए, हाइपोटेन्यूज का पहला लेटर एच। तो ये बन जाता है आपका का। तो पहले सो, फिर का, और फिर लास्ट रेशो होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा आप निकालते हो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट करके। और इनका पहला पहला लेटर देख लो, टी ओ ए। तो ये आपका बन जाता है टोआ। और इस पूरी चीज को आप याद करने के लिए एक साथ क्या बोलते हो? सो का टोआ। अब एक चीज याद रख लो, ये जो थीटा आ रहा है ना तीनों में, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आप एंगल की वैल्यू इनपुट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी लेंथ नहीं आती। यहाँ पे लेंथ भूल के भी इनपुट नहीं करना। फिर ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट एडजेसेंट, ये आपकी लेंथ इनपुट होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लेंथ इनपुट कर सकते हो, लेंथ की वैल्यूज। और ये थीटा की जगह सिर्फ और सिर्फ आप एंगल की वैल्यूज इनपुट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे हो रहे होंगे कि ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन यार अगेन, गोल मेरा ये है कि मैं बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊँ, कि अगर कोई बंदा पहली दफ़ा भी मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखो, एक तो हमने तरीका देखा सो का टुआ, और मैंने शुरू में तुम लोग को एक चीज़ बोली थी कि ऑपोजिट का एक नाम होता है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट का एक नाम होता है बेस, और हाइपोटेन्यूज हर केस में हाइपोटेन्यूज ही होता है, उसको किसी भी उसमें देख लो। तो एक और तरीके से हम जिसको याद करते हैं ना, वो आपका होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब इन सब का पहला लेटर, सम का एस, पीपल का पी, हैव का एच, ये आपका बन जाता है एस पी एच। एस से आपका साइन थीटा इक्वल्स टू, पी से आपका परपेंडिकुलर, एच से आपकी हाइपोटेन्यूज। ऐसे हाइट ना लिख देना, एच से आपका हाइपोटेन्यूज। फिर कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का सी, ब्राउन का बी, हाइपोटेन्यूज का एच, सी बी एच। सी से आपका आता है कॉस थीटा, बी से आपकी आती है बेस, और एच से आपका आता है हाइपोटेन्यूज। फिर लास्ट टिल पेंटेड ब्लैक, टी पी बी। टी से टेन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, बी से आपका बेस। ये सेम चीज है जो सोका टू है, बस साइड के नाम डिफरेंट है, लेकिन तुम लोग ये दोनों यूज कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली बन जाता है एस पी एच सी बी एच टी बी पी। ये याद करना मुश्किल होता है,
इस वजह से हम इसका एक निमोनिक बनाया हुआ है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तुम लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं हमेशा सोका टोआ वाले से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी ये यूज किया था। ठीक है, अब देखो जरा वापस पीछे क्वेश्चन पे आओ। हमने बतानी थी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? देखो आसान है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है एस ओ एच के हिसाब से, ओ डिवाइडेड बाय एच। ऑपोजिट की वैल्यू क्या थी? अभी हमने देखी 8 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी? 10। बस ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू। अभी आगे कुछ भी नहीं करना, आगे मुझे पता है इसके हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने आगे कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। फिर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? सो का में आता है ए और एच। एडजेंट की वैल्यू थी आपकी 6, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी आपकी 10। और फिर लास्ट में आपने टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। 10 आपका होता है टोआ, यानी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट की लेंथ थी आपकी 8, हाइपोटेन्यूज की लेंथ थी आपकी, सॉरी, एडजेसेंट की आपकी लेंथ थी 6। ये थी, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि आपके साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, आपके कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, आपके टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/3। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत है नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बतानी थी, वो हमने यहाँ पे बता दी। अब यार जरा आ जाओ क्वेश्चंस पे। देखो, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनकी दो कंडीशंस होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए देखो क्या क्या आता है इसमें। एक आपका एंगल आता है, और एक आपकी साइड्स होती हैं। साइड्स जो होती हैं, यानी दो चीजें हैं ना, दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो एंगल होगा या साइड होगी। इसको तुम कंडीशन में अप्लाई करोगे, सबसे पहली जो होती है वो होती है हमारी फॉरवर्ड वर्किंग। फॉरवर्ड वर्किंग क्या है? कि यहाँ पे आपने सीधी सीधी साइड ढूंढनी है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में साइड ढूंढते थे, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी यूज करते हुए आप साइड यूज करोगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन होगा कि पाइथागोरस क्यों नहीं लगाएंगे? देखो, पाइथागोरस की कंडीशन क्या थी कि आपको एटलीस्ट दो साइड्स तो पता हो। अगर आपको साइड ही एक पता हो और दूसरी साइड निकालनी हो, फिर तो पाइथागोरस अप्लाई नहीं हो सकता ना। ऐसे केस में आप आते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। उसकी कंडीशन क्या है? फॉरवर्ड वर्किंग में आपको एक साइड गिवन होगी, देखो यहाँ पे 8 गिवन है, और एक एंगल गिवन होगा। ये आपको एक एंगल गिवन है, साइड भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। फॉरवर्ड वर्किंग में आप सिर्फ और सिर्फ साइड ढूंढ सकते हो। अब जरा आ जाओ, देखो एक आपके पास एंगल गिवन है 60, एक 90 डिग्री गिवन है, और हमें बतानी है लेंथ एक्स और वाई की, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ गिवन है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद कर लो कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड ढूंढनी हो, तो हम सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हो और एक साइड गिवन हो, फिर हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो, सबसे पहले जो काम तुम लोग करोगे वो करोगे लेवलिंग। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हम यूज कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे एक एंगल 60 है, मैं यहाँ पे पता है एक थर्ड एंगल भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल के अगर तीनों अंदर के एंगल्स को प्लस करूंगा तो टोटल क्या आता है 180। 180 में से 90 हटाओगे 90 बचेगा, 90 में से 60 हटाओगे कितना बचेगा 30। तो ये आपकी एंगल आ जाएगा 30। अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं या तो इस 30 के एंगल को यूज करते हुए साइड्स को लेबल करूँ, ठीक है, या मैं 60 को यूज करते हुए साइड्स को लेबल करूँ। तो एक चीज ये कि देखो, अगर तो मैंने ये एंगल खुद से कैलकुलेट किया, तो हो सकता है कि पेपर के प्रेशर में आके ये किसी भी वजह से मैंने वैल्यू गलत कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो तुम लोगों ने करना है, भले ही ये एंगल सही हो भले ही एंगल गलत हो, तुम लोग वो चीज यूज करोगे, वो फिगर्स यूज करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। यानी ऑल्दो ये मुझे 30 पता है, लेकिन इसके हिसाब से मैं अपनी साइड्स को लेबल नहीं करूंगा, मैं इस 60 के हिसाब से अपनी साइड्स को लेबल करूंगा। तो इस 60 के सामने वाली साइड है आपकी ऑपोजिट, और जो आपकी लास्ट में साइड बच जाती है वो कहलाती है एडजेसेंट, ठीक है। अब मुझे ऑपोजिट को यूज करते हुए एडजेसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट में हमने कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा था, किस में आता था? टोआ में। अब टोआ क्या है जी? टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऐसे ही है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है। टेन थीटा की जगह अब ये डिसाइड करना है कि हम 30 पुट करेंगे या 60। तो देखो इजी है,
तो हम लोगों ने जो भी एंगल यूज किया है, तो हम लोगों ने ये एंगल को यूज करते हुए साइड्स को लेबल किया ना, ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो तुम लोग थीटा की जगह भी क्या वैल्यू रखोगे, 60 वाली। तो tan 60 इज इक्वल टू, ऑपोजिट की लेंथ थी 8 और आपकी एडजेसेंट की लेंथ थी x। अब ये x इधर 8 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर tan 60 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और tan 60 इधर आके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाय tan 60, इसको तुम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे। अच्छा, क्योंकि हमारा पहला पहला क्वेश्चन है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटर में खुद सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। तो इसको जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। देखो, 8 डिवाइड बाई 1060 की वैल्यू निकालनी थी, फ्रैक्शन की दबाओगे 8, और नीचे तुम लोग लिख दोगे 1060। इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर में तुमने ये की आइडेंटिफाई करना होता है कि साइन कॉस 10 की का है, उसको प्रेस करोगे और अपना नंबर लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। इक्वल टू दबाओगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 4.6188। पहले हम 4 डेसिमल प्लेस पे आंसर लिखेंगे इसका। x इक्वल टू 4 पॉइंट, क्या था आंसर, x इक्वल टू 4.6188, 4.6188। इसको तुम लोग राउंड ऑफ कर लो 3 डेसिमल प्लेस पे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4.619 सेंटीमीटर। अब देखो, ये तो वैल्यू आ गई तुम्हारी x की। x की हमने कितनी वैल्यू निकाली है, 4.619। सब साइड दो आ गई है, 4.619 और 8, और ये हमारा क्या है, राइट एंगल वाला ट्राइंगल। अब देखो सिंपली, तुम्हारे पास दो साइड्स हैं और तुमने तीसरी साइड निकालनी है। तो हमने क्या सीखा है कि जब आपकी दो साइड्स हो और तीसरी साइड निकालनी है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम इस साइड को यूज करते हुए और इस साइड को यूज करते हुए पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड ढूंढ लें, या हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं और ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की यूज करें। अभी हम पहली दफा कर रहे हैं, तो हम दोनों तरीके करेंगे। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसके हम लगा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास ऑपोजिट की लेंथ गिवन है, ठीक है, और हमने ढूंढना है हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, ये आपका आता है सो में, SOH में। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू थी आपकी 60, इक्वल्स टू ऑपोजिट की वैल्यू थी आपकी 8, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अननोन थी, वो x हो जाएगी। तो x ऊपर जाएगा, साइन 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 इधर आके साइन 60 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग ने एक दफा वैल्यू निकाली है कैलकुलेटर से, इसको देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 8 डिवाइड बाय साइन 60 का आपका इसका आंसर आता है जी 9.2376, और इसको तुम लोग राउंड ऑफ करोगे 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 डेसिमल प्लेस पे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9.238 सेंटीमीटर। ये अभी हमने क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया एक साइड और एक एंगल को यूज करते हुए। हम यही सेम साइड फिर से ढूंढेंगे, लेकिन अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपकी ए और बी की वैल्यू बेसिकली 90 की नेबरिंग साइड्स होती हैं, यानी ए की वैल्यू तुम लोग ले लो 4.619, और बी की वैल्यू तुम लोग ले लो 8, और इसके सामने वाली लेंथ हमने ढूंढनी है। तो हाइपोटेन्यूज अननोन है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है जी 4.619 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 4.619 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है जी एच स्क्वायर इक्वल टू 85.335। और इसको तुम लोग कर दोगे स्क्वायर रूट दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा, इस वैल्यू को अंडर रूट में पुट कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 9.2377। इसको 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा 9.238 सेंटीमीटर। देखो, हमारा आंसर जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया तो भी 9.238 आ रहा था, हमने जब पाइथागोरस लगाया तो भी 9.238 आ रहा था। अब देखो एक चीज, मैं इन दोनों में से क्या प्रेफर करता हूँ, मैं इन दोनों में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रेफर करता हूँ। वजह क्या है, देखो अगर लेट्स से यहाँ पे तुमने जो लेंथ निकाली है 4.619, अगर ये किसी भी वजह से गलत हुई, तो अब जाहिर सी बात है पाइथागोरस के लिए
तुम ये वाली वैल्यू लोगे और ये वाली वैल्यू लोगे। यार अगर पहले पार्ट में यही वाली लेंथ गलत हो गई तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमेशा तुम उस चीज पे जाओ जो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है। अगर नहीं गिवन तो फिर तो मजबूरन यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर तो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो तुम लोग उन ऑप्शन पे जाओगे जो क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया, हमने साइन इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो यूज किया। साइन थीटा, थीटा हमारे किसके इक्वल था, 60 के, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ऑपोजिट हमारा 8 क्वेश्चन में गिवन था, और हाइपोटेन्यूज हमने ढूंढना था। तो ज्यादा सेफर ऑप्शन ये है। अगेन तुम लोग कुछ भी कर सकते हो जो तुम लोग को इजी लगता हो, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि हमेशा उन वैल्यूज की तरफ जाओ जो तुम्हें क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस वाली वर्किंग में हटा रहा हूँ यहाँ से, ताकि हमारी दूसरे क्वेश्चन की जगह बन जाए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ जी। क्या कह रहे हैं, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, और अगेन दोनों साइड्स ढूंढनी है। पहले लेबलिंग कर लो। एंगल ये वाला गिवन है, इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाली साइड आपकी हो जाती है ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हो जाती है हाइपोटेन्यूज, और जो आखिरी में साइड बच गई वो आपकी क्या कहलाती है, एडजेसेंट। तो देखो, हमें हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए ऑपोजिट या एडजेसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले ऑपोजिट की निकाल लेते हैं, बल्कि चलो एडजेसेंट की निकाल लेते हैं। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, हमारा एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज काम में आता है CAH में। तो cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा जी। तो cos थीटा की जगह मैं एंगल रखूंगा 30, इक्वल्स टू एडजेसेंट की वैल्यू नहीं पता था हमें, तो वो आपकी हो जाएगी x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है 8। ये 8 यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय cos 30 इक्वल्स टू x। अगेन ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का हम पहली दफा कर रहे हैं जिसमें हमारा नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाला मैं फिर से तुम लोगों को कैलकुलेटर पे करवा के दिखाता हूँ। जरा पहले इसका गलत तरीका देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय cos 30 है ना, तो हम पहले क्या कर सकते हैं गलत, वो ये कि cos 30 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, -1/2। साइड तुम्हारी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पहली चीज तो ये इसकी इंडिकेशन है कि आंसर गलत है। असल में हुआ क्या, तुमने 8 को मल्टीप्लाई करना था cos 30 से, लेकिन यहाँ पे तुमने जो किया ना, वो तुमने 30 को पहले मल्टीप्लाई बाय 8 किया होगा। 8 3 कितना होता है, 240। ये cos 240 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, cos 30 मल्टीप्लाई बाय 8 की वैल्यू नहीं है। अब एक तरीका इसको सही करने का ये है कि तुम लोग लिखो cos 30, ब्रैकेट क्लोज करो, और फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करो। एक ये तरीका है इसका, आंसर याद रखना 4√3 आ रहा है। और एक तरीके के 8 पहले लिख लो, मल्टीप्लाई बाय cos 30 बाद में लिखो। तो इसका भी आंसर देखो क्या आ रहा है, 4√3। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है जी, 6.9282, 6.9282। तो x इक्वल टू 6.9282, और इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6.928 सेंटीमीटर। 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर दिया। तो एडजेसेंट की लेंथ आ गई हमारे पास 6.928। अब देखो दो लेंथ पता है तुम्हें, 8 भी पता है और ये भी पता है, लेकिन अगेन हो सकता है ये हमने 6.928 गलत निकालो, तो मैं पाइथागोरस नहीं लगाऊंगा। ऑल्दो हमें दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड ढूंढनी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। ठीक है, अब देखो हमें क्या ढूंढना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और ऑपोजिट को ढूंढना है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा किस में आता है, साइन में। तो यहाँ पे तुम लोग लगाओगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30, इक्वल्स टू ऑपोजिट की वैल्यू आपकी अननोन है तो वो y, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 8। ये 8 उधर जाके साइन 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 इक्वल्स टू y। अब इसका देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। तो आपका इसका आंसर आ रहा है y का 4। तो आपकी y की वैल्यू आ गई 4। अब जब तुमने सारे एंगल्स, सॉरी सारी साइड्स ढूंढ ली हैं, अब तुम कैसे बता सकते हो कि जो तुम लोगों ने साइड्स ढूंढी है वो सही है या गलत है। तो इसका तरीका ये होता है, देखो मुझे एक चीज बताओ, एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जरा गौर से सुनना। मुझे बताओ कि यहाँ एंगल कितना था, 30। यहाँ एंगल कितना था, 90। क्या मैं ये थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ। मैं 180 में से 90 माइनस करूंगा तो 90 रह जाएगा, 90 में से 30 माइनस करूंगा तो तुम्हारा कितना रह जाएगा, 60। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सारे एंगल्स निकाले,
अब एक चीज गौर से सुनो कि मुझे बताओ, मैंने कल तुम लोगों को लास्ट क्लास में जब हम पाइथागोरस पढ़ रहे थे, मैंने एक चीज तुम लोग को बोली थी कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम में या किसी भी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में आपकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी कहलाती है? हाइपोटेन्यूज वाली। इसकी वजह पता है क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना आपका लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से बड़ा एंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपका 90 डिग्री से बड़ा अगर हुआ, लेट से 91 हुआ, अगर ये एंगल 30 की जगह 91 होता, तो 91 प्लस 90 कितना हो जाता? 181। लेकिन तुम्हारे ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 ना लार्जेस्ट एंगल होता है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड इस वजह से लार्जेस्ट होती है। ठीक है, जरा देखो, 90 डिग्री सबसे लार्जेस्ट एंगल है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी। अच्छा, 90 से छोटा कौन सा एंगल है यहाँ पे? 90 से छोटा एंगल है 60। तो अब पता है क्या होगा? 90 से छोटा एंगल 60 है ना, तो ये 60 की लेंथ 8 से छोटी होगी। 60 की लेंथ 8 से छोटी होगी। एक्स की क्या लेंथ आ रही थी? 6.928, 8 से छोटी है। और फिर सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 30। अब इसकी साइड जो है ना हमारी 6.928 से भी छोटी होगी। तो 30 के सामने वाली साइड कितनी है? 4। बेसिकली सबसे शॉर्टेस्ट एंगल के सामने वाली साइड सबसे शॉर्ट होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे लॉन्ग होगी। ये चीज तुम लोग खुद से क्रॉस चेक करोगे, ये तुम लोग के काफी मार्क्स पेपर में बचा सकती है, अगर तुम लोग को चेक करना आता हो। जरा इस वाले क्वेश्चन पे आओ। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे y की क्या वैल्यू आ रही थी? y की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। ये y की वैल्यू, सॉरी मैंने x क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये y है। इसको चेंज करो, ये y है, ये y है, ये y है। तो ये आपका आ रहा है 9.238। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे क्या होनी चाहिए? बड़ी। ऐसा ही है। अच्छा, 90 डिग्री से छोटा एंगल कौन सा है? 60 डिग्री का। यानी अब 60 डिग्री के सामने जो साइड है ना, वो 9.238 से छोटी होगी। तो यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी थी? 8। और फिर सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली साइड तुम्हारी 8 से भी छोटी होनी चाहिए। तो 30 डिग्री के सामने जब आए हो तो तुम्हारी कितनी साइड की लेंथ थी? 4.619। तो इस तरीके से तुम लोग पेपर में अपने क्वेश्चंस खुद ही चेक करोगे कि तुम लोगों ने सही निकाले हैं या गलत। अच्छा जी, अब आगे हम जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और हमारे पास डायग्राम एक भी नहीं है। तो कुछ वोकेबलरी हम सीखेंगे आज कि ट्रिग्नोमेट्री की वोकेबलरी आप किस तरीके से डील करते हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ वॉल ए बी। एक वॉल है, मुझे बताओ वॉल जमीन पे लेटी हुई होगी या इस तरह से वर्टिकल होगी? वॉल हमेशा आपकी वर्टिकल होगी। तो साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलो। ये आपकी इस तरीके की कुछ वॉल होगी जिसकी लेंथ है ए बी, सॉरी जिसके पॉइंट्स है ए बी, और लेंथ है आपकी 40 मीटर। अभी मैं ए बी को मार्क नहीं कर रहा, वजह मैं तुम लोगों को बताता हूँ। गिवन दैट सी इज द पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड। आपका एक पॉइंट है सी जो जमीन पे है, यानी ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, ये जमीन होगी आपकी। तो इसी किसी जगह पे आपका सी लाया कर रहा है। तो मैं एक रैंडम जगह पिक कर रहा हूँ, इसको मैं अभी सी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सी इज द पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड सच दैट ए सी मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये जो लाइन है ना, इसको जरा फिर से पढ़ो। ये लाइन तुम्हें बताएगी कि इस लाइन में तुम्हारा पॉइंट ए कौन सा है, पॉइंट बी कौन सा है। ए सी, यानी या तो ए अगर इधर हुआ तो ए सी आपकी ये लेंथ बनेगी, या अगर ए आपका इधर हुआ तो ए सी ये लेंथ बनेगी। ए सी मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जरा देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है हमारी जो लाइन लेटी हुई हो। अगर ये ए है और ये आपका सी है, यहाँ तो एंगल बनाने की कोई जगह ही नहीं बन रही। एक ये एंगल बनेगा, ये तो 90 डिग्री का बनेगा ना। तो अगर ए ऊपर हो, फॉर एग्जाम्पल ए आपका इधर हो और ये आपकी एक लाइन हो ए सी की, तो एंगल जो बन रहा है ए सी का विद द हॉरिजॉन्टल, उसका ये मतलब है कि इस ए सी की लाइन से एक एंगल शुरू हुआ है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तक जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हमारी कौन सी थी? ये वाली। तो बेसिकली ये जो है ना, इस वाले एंगल की बात कर रही है आपसे। ये कितना है आपका एंगल? 37 डिग्री। तो अब इसको तुम लोग अपना डायग्राम को कंप्लीट कर लो। ये पॉइंट आपका बी आ गया। अच्छा जी,
37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड वॉल। हमने बताना है पॉइंट सी से लेके वॉल तक का डिस्टेंस। यार वॉल का डिस्टेंस का मतलब है कि पॉइंट बी से लेके सी तक की लेंथ बता दो, बी सी की तुम लोग लेंथ बताओगे। सबसे पहले आपके जो वॉल होती है, हमारे इवन घरों में भी या कहीं भी तुम देखो, वॉल का जो जमीन के साथ एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री है, एक एंगल हमें गिवन है, इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी कहलाती है, जो हम यूज कर रहे हैं, क्या कहलाती है? ऑपोजिट। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड जो बच जाती है वो क्या कहलाती है? एडजेसेंट। अच्छा जी, हमने क्या ढूंढना है? हमने ऑपोजिट की लेंथ को यूज करते हुए एडजेसेंट की लेंथ ढूंढनी है। ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आते हैं? हमारा ऑपोजिट और एडजेसेंट आते हैं टोआ में। टोआ है आपका जी टेन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है जी, तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी हो गई 37 इक्वल्स टू ऑपोजिट की लेंथ है 40 और एडजेसेंट की वैल्यू अननोन है, तो वो एक्स हो जाएगी। एक्स की और टेन 37 की जगह स्विच करोगे तुम लोग तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 40 ओवर टेन 37। इसका कैलकुलेटर में आंसर निकाल लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय टेन 37, तो ये आपका आंसर आ रहा है एक्स का 53.081 और इसको हम 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 53.082 सेंटीमीटर। तो हमारी एडजेसेंट की लेंथ आ गई 53.082। अच्छा इसको भी हम जरा चेक करते हैं कि हमने सही किया है गलत। अगर ये एंगल 37 है, ये एंगल तुम लोग कैसे निकालोगे? 90 में से 37 माइनस कर दोगे, तो 90 माइनस 37, ये आपका एंगल आ जाएगा 50। ये वाला एंगल जो मैंने शेड किया ये आपका एंगल आ जाएगा 53 डिग्री। अच्छा एक एंगल है 53 डिग्री, एक एंगल है 37 डिग्री, और सबसे लार्जेस्ट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री अभी हमें लेंथ पता भी नहीं है और ना हमने यहाँ पे ढूंढनी है, तो अभी हाइपोटेन्यूज को इग्नोर कर देते हैं। 90 डिग्री के बाद सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 53। यानी 53 के सामने वाली साइड बड़ी होनी चाहिए। 53 के सामने वाली साइड की कितनी लेंथ आ रही थी? 53.082। और 53 से छोटा एंगल कौन सा है? 37। 37 के सामने जो लेंथ है वो कितनी आ रही है? 40, और उसको आना भी छोटा ही था इस वाली लेंथ से, क्योंकि बड़ा एंगल का मतलब है बड़ी साइड, छोटे एंगल का मतलब है छोटी साइड। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग इसको चेक कर लोगे। आगे आ जाओ। ए टी इज अ ट्री सच दैट इट्स हाइट इज 18.4 मीटर। एक ट्री है, अगेन ट्री जमीन पे तो लेटा हुआ नहीं होगा, वो कुछ वर्टिकल फॉर्म में होगा इस तरीके का, और इसकी लेंथ है जी 18.4 मीटर। मीटर को नीचे लिख लेते हैं। अ रोप इज टाइड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। एक रस्सी है जो आपने ट्री के टॉप से बांधी है, यानी इधर से कोई रोप बांधी होगी, ऐसा ही है। और क्या कह रहा है? अ रोप इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू द ग्राउंड एट पॉइंट बी। यहाँ से जो रोप उसने बांधी है ना वो नीचे कहीं जा रही होगी पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे आपका कहीं पॉइंट बी है, और ये आपकी रोप इस तरीके से यहाँ पे आ रही होगी। अच्छा जी, द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल। रोप जो है ना आपकी एंगल बना रही है 50 डिग्री का, किसके साथ? वर्टिकल के साथ। अब देखो दो चीजें बोल सकते हैं, या तो वो बोलेगा मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल, या मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है नीचे वाला एंगल। अगर वो हॉरिजॉन्टल बोलता है तो ये वाला एंगल 50 हो जाता। अभी वो वर्टिकल बोल रहे हैं तो आपका ऊपर वाला एंगल 50 हो जाएगा, बस ये फर्क है दोनों में। तो ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड ट्री। पॉइंट हमारा बी था, ट्री की लेंथ हमारी यहाँ पे शुरू हो रही थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बतानी है हमने। ये 90 डिग्री ऑब्वियस हो जाएगा, ऐसा ही है। और हमने चलो इसको एक नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट टी नाम दे देते हैं। यहाँ पे ऐसा लेबलिंग की जरूरत नहीं थी। हमने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताना है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड आपकी कहलाती है
एडजेसेंट। हमने एडजेसेंट को यूज करते हुए ऑपोजिट ढूंढना है, तो यहाँ पे ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, टेन में आता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू थी 56 इक्वल्स टू ऑपोजिट अननोन है वो x हो जाएगा, और एडजेसेंट की वैल्यू है 18.4। तो 18.4 उधर जाके 1056 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसको 1056 से पीछे लिखना, 18.4 मल्टीप्लाई बाय 1056 इक्वल्स टू x। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। 18.4 मल्टीप्लाई बाय 1056, तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x इक्वल्स टू 27.2791। इसको राउंड ऑफ कर लो 3 डेसिमल प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 27.279 मीटर में लेंथ गिवन थी, तो ये आपका मीटर हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ लैडर ऑफ अ लेंथ 25 मीटर लीन्स अगेंस्ट अ पिलर। अब देखो चीजें समझने वाली इसमें ये है, एक लैडर है जिसकी लेंथ 25 मीटर है एंड इट लीन्स अगेंस्ट। लीन का मतलब होता है कहीं टेक लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है, तो लेडर इस तरीके से टेक लगा सकती है, या लेडर इस तरीके से टेक लगा सकती है। लीन का ये मतलब होता है। अगेंस्ट अ पिलर, एक पिलर होगा कोई, पिलर को बना लेते हैं रैंडमली, और इस पे लेडर आपकी लीन कर रही है, जिसकी लेंथ उसने हमें कितनी बताई है, 25। अच्छा जी, इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वो बोले वर्टिकल, हमेशा वो बोले हॉरिजॉन्टल, वो उसके ऑल्टरनेट वर्ड भी यूज कर सकता है। इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड का क्या मतलब है, वैसे सीधा सीधा बोलिए जमीन के साथ जो एंगल बन रहा है वो तुम्हारा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लाइन बना लूँ जमीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लेडर जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लेडर। अच्छा, फुट, लेडर का फुट कौन सा था, ये वाला जो जमीन पे लगा हुआ है, एंड बेस ऑफ वॉल, वॉल की बेस क्या होगी, ये वाली। वॉल का मतलब यानी ये पिलर को रेफर कर रहा है, ठीक है। मतलब अगेन हमने ये नीचे वाली लाइन बतानी है, ये नीचे वाली लाइन बतानी है, लेबलिंग कर लो पहले। एंगल के सामने वाली साइड आपकी ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड जो बच जाती है वो आपकी कहलाती है एडजेसेंट। तो हमने हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए एडजेसेंट की वैल्यू बतानी है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, हमारा का में आता है, CAH। तो cos थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर सॉरी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा की जगह लिख दोगे 60 इक्वल्स टू, एडजेसेंट की वैल्यू अननोन थी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 थी। तो ये 25 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 25 मल्टीप्लाई बाय cos 60 का आपका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय cos 60, ये आपका आंसर आता है ए का 12.5 मीटर। यानी हमारा जो डिस्टेंस है ना लेडर के फुट से और पिलर की बेस तक, वो आपका आ रहा है 12.5। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, द हाइट ऑफ द पिलर। ये आपका पिलर था, हमने इसकी हाइट बतानी है। अब देखो जरा एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन कौन सी चीजें ढूंढ ली हैं। हमने ये नीचे एडजेसेंट की वैल्यू ढूंढ ली है अभी, और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी थी, 12.5, ये आपका एडजेसेंट था। अब मैंने ऑपोजिट की लाइन ढूंढनी है। अब देखो ऑल दो ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है जिसकी मुझे दो साइड्स पता है, मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ पाइथागोरस, लेकिन हम कभी ये श्योर नहीं हो सकते कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। तो मैं वो चीजें यूज करूंगा जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑपोजिट को ढूंढना है हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज आपका 100 में आता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह आपका आ जाएगा 60 इक्वल्स टू, ऑपोजिट की वैल्यू अननोन है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी कितनी है, 25। ये 25 इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय साइन 60
इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा एक्स का 21.651 मीटर। ये मैंने 3 डेसिमल प्लेस पे ऑलरेडी राउंड ऑफ कर दिया। कैलकुलेटर में आंसर आ रहा था 21.6506, तो उसको राउंड ऑफ किया तो ये आपका हो गया 25.651 मीटर। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे पास सारी साइड्स गिवन है तो 1 मिनट में इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। आपकी ऑपोजिट की लाइन कितनी थी? 21.651। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो वो 25 सबसे बड़ी ही वैल्यू है हमारी। फिर 90 डिग्री के बाद उससे बड़ा एंगल, छोटा एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने जो लेंथ होगी ना वो 25 से छोटी होनी चाहिए। तो 60 डिग्री के सामने जो लेंथ है वो आपकी 21 है, यानी 25 से छोटी है। और लास्ट जो एंगल आ रहा है हमारा 90 माइनस 60 इज 30, सबसे छोटा एंगल है। सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होनी चाहिए, यानी 21.651 से भी छोटी हो। तो हमारी कितनी आ रही है? 12.5। इसका मतलब है क्वेश्चन हमने सही किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अभी हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, इन सब क्वेश्चंस को हमने क्या नाम दिया था कि फॉरवर्ड वर्किंग का काम है। फॉरवर्ड वर्किंग मतलब तुमने सिर्फ और सिर्फ लेंथ निकालनी होती है, और उसकी कंडीशन क्या है कि तुम्हारे पास एक लेंथ और एक एंगल गिवन होता था राइट एंगल ट्रायंगल में। वो थी हमारी फॉरवर्ड वर्किंग। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना दो तरीकों से यूज होता है, मैं तुम लोग को शुरू में बोला था। एक फॉरवर्ड वर्किंग, यानी आप उसमें लेंथ ढूंढ सकते हो। एक आपकी होती है रिवर्स वर्किंग, उसमें आप एंगल ढूंढते हो। देखो, एंगल ढूंढने के लिए कंडीशन क्या है आपकी कि आपको दोनों साइडें पता होनी चाहिए। अगर दो साइड पता होंगी ना आपको, तो आप इजीली एंगल ढूंढ सकते हो। अच्छा, ये डिटेल्स में जाने से पहले देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। हमने कुछ एंगल की वैल्यू बतानी है। क्या कह रहे हैं? साइन थीटा इक्वल टू 0.527। मतलब अजीब सी चीज है। मैंने तुम लोग को एक चीज बोली थी कि थीटा क्या होता है? हमारा एंगल होता है, ऐसा ही है। अब देखो, मैं तुम लोग को एक बड़े मजे की चीज बताता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है? साइन थीटा है। साइन थीटा इक्वल्स टू 0.527। यार मुझे बताओ, साइन और थीटा आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और साइन इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपका क्या हो जाता है? थीटा इक्वल्स टू 0.527 ओवर साइन। अब तुम लोगों ने सबने मुझसे इंडाइसिस का चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर साइन पे कोई पावर नहीं है तो क्या पावर होती है? 1। और तुम लोगों ने मुझसे ये भी सीखा हुआ है कि साइन को अगर कोई भी चीज हो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, और उसको मैं दूसरी जगह भेज दूं, यानी डिनोमिनेटर से ऊपर भेज दूं या ऊपर से नीचे भेज दूं, तो उसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव। यानी अगर मैं साइन को ऊपर भेज दूं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन की पावर -1, 0.527। तो बेसिकली यही काम जो है ना हमारा कहलाता है रिवर्स वर्किंग का। करना क्या है इसमें तुमने? ये जो मैं तुम लोगों को पूरा बोला है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने डायरेक्टली थीटा लिखना है और साइन को उधर जाके लिख देना है साइन इनवर्स। साइन की पावर -1 को हम कहते हैं साइन इनवर्स। -1 कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लग जाए, कॉस पे लगेगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, टेन पे लगेगा टेन इनवर्स हो जाएगा, साइन पे लगेगा साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी 0.527। अब देखो, तुमने एंगल की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 0.527, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा के साइन की दबाओगे, ये साइन इनवर्स आ गया 0.527। इसका आंसर आ जाएगा आपका 31.80। इसका आंसर हम पहले लिखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ये आपका हो जाएगा 31.80 डिग्री। एंगल को जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तुम लोग 1 डेसिमल प्लेस का आंसर दोगे। अगर कोई डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 31.8 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा। कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.725। कॉस इनवर्स को मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू आती है 0.725। इसका आंसर है 43.53। 2 डेसिमल प्लेस पे लिखा, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 43.5 डिग्री। लास्ट में tan a इक्वल टू 2.56, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
2.56, इसको सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के 10 दबाया और 2.56 ऐसे लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 68.66 डिग्री। और इसको एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा 68.7 डिग्री। अच्छा जी, अभी हमने देखा कि हम लोग एंगल्स की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाओ। एक 90 डिग्री का एंगल गिवन है और एक एंगल है जो हमने ढूंढना है। तो एंगल जब भी आपको 90 डिग्री के ट्राइंगल में ढूंढना हो तो उसकी एक कंडीशन होती है कि आपको एटलीस्ट दो साइड्स पता हो। तो देखो हमें यहाँ पे दो साइड्स पता है, लेबलिंग कर लो। जो एंगल हमने ढूंढना है उस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और तीसरी साइड आपकी एडजेसेंट हो जाएगी। अच्छा जी, यार हमारे पास दो साइड्स गिवन है, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए हमने ये एंगल ढूंढना है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किसमें आते हैं, साइन में। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट की वैल्यू कितनी थी 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी 20। ये साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/20। कैलकुलेटर पे देखो कितना करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 8/20 निकाल लें। तुम लोग सिंपली पहले 8 को डिवाइड कर दोगे 20 से, इक्वल टू दबाया, आंसर क्या आ रहा है 2/5। साइन इनवर्स में निकालना था ना, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स लिखा और फिर आंसर की दबा दी। ये काम तुम लोग करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 23.57। थीटा इज इक्वल टू 23.57 डिग्री। इसको एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 23.6 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, सिर्फ एक्स ही नहीं ढूंढना था यहाँ पे, हमने वाई भी ढूंढना था। अब देखो यहाँ पे, अब जो मैंने चीज खुद कैलकुलेट की है ना, वो एंगल कैलकुलेट की है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस एंगल को अपने किसी फ्यूचर के क्वेश्चन में यूज ना करूं। अगर तो कोई मजबूरी होगी तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी देखो मजबूरी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स गिवन है, तो हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरी साइड ढूंढ लेंगे। 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स, यानी जिससे 90 डिग्री चिपका हुआ है, उसमें एक होता है ए, एक होता है बी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो आज फॉर्मूला है हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 20 स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू चलो वाई ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 8 स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये 8 स्क्वायर इधर ऐड हो रहे हैं, उधर 20 स्क्वायर के साथ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 20 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है 336 इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको तुम लोग कर दोगे अंडर रूट, तो अंडर रूट 336 का आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 18.330 सेंटीमीटर। ये मैंने 3 डेसिमल बेस पे ऑलरेडी राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन में अगेन एक एंगल x ढूंढना है, एक साइड y ढूंढनी है। सबसे पहले एंगल अगर ढूंढना है 90 डिग्री के ट्रायंगल में, तो उसके लिए दो साइड चाहिए होती हैं, दोनों साइड्स गिवन है, काम आसान है, सिर्फ लेबलिंग करनी है। एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरी साइड बच जाती है वो कहलाती है एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आते हैं, टेन में आता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ऑपोजिट की वैल्यू है 15, एडजेसेंट की वैल्यू है 39। अब तुम लोग अगेन वही काम करोगे जो अभी मैं तुम लोग कैलकुलेटर में बताया, पहले कैलकुलेटर में 15 डिवाइडेड बाय 39 कर लो, और फिर 10 इनवर्स की दबा के आंसर की दबा दो, तो आंसर आ जाएगा 21.03। थीटा इक्वल्स टू 21.03। ये एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21.0। वैसे ये 21.0 कुछ भी नहीं बचा ना आपका, तो ये सीधा सीधा 21 हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो हम लिखते नहीं है डेसिमल के बाद एंगल्स के उसमें, तो ये 21 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, वाई ढूंढना था, साइड ढूंढनी है, और देखो दो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, दो साइड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, उन्हीं दो साइड्स को यूज करते हुए पाइथागोरस लगाऊंगा और तीसरी साइड ढूंढ लूंगा। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अननोन है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 39 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 15 का स्क्वायर। तो 39 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर
ये आपका आंसर होता है एच स्क्वायर इक्वल टू 1746। दोनों साइड पे रूट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1746। इसका आपका आंसर आ जाएगा एच का 41.7851। लेंथ थी इस वजह से 4 डेसिमल प्लेस पे लिखा है, इसको 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करो तो ये हो जाएगा 41.785 सेंटीमीटर। अच्छा लेट से हमें यहाँ पे एंगल भी ढूंढना होता, कैसे ढूंढते? आसान है। 90 डिग्री और एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी 21, 180 में से 21 और 90 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में भी अगर हमने ये अंदर वाला एंगल ढूंढना होता तो 180 में से 90 माइनस करते और ये 23.6 माइनस कर देते तो हम लोग इस एंगल पे पहुंच जाते हैं।